हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। मेरा नाम है मनु सरकार। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग ग्रुप 1 अंश अकाउंट का पेपर। इसमें सेक्शन ए यानी खंड ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें कह रहा है कि 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 6 अंकों के हैं। यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, डिस्क्राइब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन ब्रीफ, यानी संक्षेप में लेखांकन के सिद्धांतों को समझाइए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल एनी 2 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी ख्याति मूल्यांकन करने के किन्हीं 2 विधियों को समझाइए। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व्ड, यानी साझेदारी फर्म का विघटन किन परिस्थितियों में हो सकता है। फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड ₹1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10%, द परसेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ड्यू 1 for 3 years at 10% is ₹2,48,685। फिर है हमारा एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 years इज ₹12,000। फाइंड आउट गुडविल एंड वाई एन्युटी मेथड। कह रहा है कि विनियोजित पूंजी जो है 1 लाख रुपए है, साधारण लाभ 10% ₹1 का, 3 वर्ष का 10% की दर से वर्तमान मूल्य 2:48,685 रुपए है। 3 वर्षों में का औसत लाभ जो है वो 12,000 रुपए है। वार्षिक विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम व्हाट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज मेड इन द बुक्स ऑफ बायर, यानी जब माल किस्त भुगतान पद्धति पर बेचा जाता है तब क्रेता की पुस्तकों में लेखांकन के क्या लिखे किए जाते हैं, उनको लिखिए। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज रॉयल्टी रिजर्व डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम शॉर्ट वर्किंग, यानी अधिकार शुल्क संचय क्या है, लघुकार राशि से क्या अंतर है। फिर सातवां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम बैलेंस शीट, यानी स्थिति विवरण क्या है, यहाँ चिट्ठे से किस प्रकार भिन्न है। फिर इसी प्रकार आठवां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रांच अकाउंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांचेस आर, यानी शाखा खाते से क्या आश्रय है, शाखाएं कितनी प्रकार की होती है। फिर इस प्रकार की सेक्शन बी आया है। इसमें कह रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 13 अंकों के हैं। इसी प्रकार नवा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द यूजुअल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चेंजेस इन डिपार्टमेंटल अकाउंट, डिस्कस द बेसिस ऑन विच अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस इज मेड इन डिपार्टमेंटल अकाउंट, यानी कह रहा है विभागीय खाते में प्राप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं, उन आधारों का वर्णन कीजिए जिन पर संयुक्त व्ययों का विभागीय लेखे विभाजन किया जाता है। फिर 10वां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, क्रय क्रय पद्धति क्या आश्रय है, इसके लाभ तथा हानि बताइए। फिर 11वां क्वेश्चन कह रहा है, आर एंड एस आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 on 1st January 2019 their balance sheet is as under, यानी कह रहा है आर तथा एस एक फार्म साझेदार है जिनका अनुपात है 2:1 है। उनका चिट्टा 1 जनवरी 2019 में निम्न प्रकार है। इस पर क्रेडिटर कह रहा है यानी लेनदार 15,000, बिल्स पेबल 5,000, कैपिटल अकाउंट फर्स्ट पार्टनर 25,000 और एस पार्टनर जो है 10,500, यानी टोटल है 35,500, टोटल है 55,500। बिल्डिंग यानी भवन में है आपका 12,000, प्लांट में गया है 5,000, फर्नीचर में है 1,200, यानी रहतिया जो स्टॉक है वो है 10,400, डेब्टर्स है 24,000, रिजर्व है 2,400, बैड डेब्ट्स जो संचय है, संचय के लिए जो दिया है वो है 21,600, इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग किया है 3,200, बैंक से दिया है 2,100, एंड टोटल इनका भी है सेम 55,500। कह रहा है दे आर एमिटेड डी फॉर 1/4 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी उन्होंने डी को 1/4 यानी 1/4 हिस्से के लिए फार्म में सम्मिलित किया है निम्न शर्तों पर। फर्स्ट शर्त कह रहा है ऑप्शन ए, डी will bring ₹8,000 for capital and ₹2,100 for goodwill।
डी जो है उन्हें 8,000 रुपये पूंजी तथा 2100 रुपये जो है ख्याति के लिए लाएगा। ठीक है, फिर बी ऑप्शन कह रहा है द असेस्ट आर रिवैल्यूड एज अंडर, यानी बिल्डिंग रुपीस है 16,000, प्लांट रुपीस है 3600, इन्वेस्टमेंट किया है 28 और स्टॉक रुपीस है 9,360, यानी संपत्तियों का जो पूर्ण मूल्यांकन निम्न प्रकार हुआ है। पहला है भवन के लिए 16,000 रुपये, प्लांट के लिए 36 रुपये और विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट किया है 2800 रुपये और रहिता है 9,360 रुपये। इसी प्रकार सी ऑप्शन कह रहा है रिजर्व्ड फ्रॉम फॉर बैड डेब्ट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹1,400, यानी अप्राप्त ऋण संचय को 1,400 रुपये से कम कर दिया गया है। फिर डी ऑप्शन कह रहा है फर्नीचर टू बी टेकन बाय आर एट वैल्यू ₹1,100, प्रिपेयर रेवल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, यानी फर्नीचर को आर ने 1,100 रुपये मूल्य में लिया है, पूर्ण मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों के खाते तथा फर्म का नया चिट्ठा बनाइए। इसी प्रकार 12 क्वेश्चन कह रहा है अपील्ड हिज पिटीशन on 31 December 2019 for insolvency on which date his position was as follows। इसी प्रकार ए कह रहा है 31 दिसंबर 2019 को दिवालिया होने के लिए आवेदन पत्र दिया। इस तारीख को उसकी स्थिति पर निम्न प्रकार थी। पहला ऑप्शन कह रहा है बुक डेब्ट से गुडविल ₹20,000, डाउटफुल ₹6,000, एस्टिमेटेड टू प्रोडक्ट ₹2,000 और बैड रुपीस है जो 1,000, यानी पुस्तक की देनदारियां अच्छे 20,000 रुपये, संदिग्ध 6,000 रुपये, अनुमानित राशि 2,000 रुपये, अनुमानित प्राप्त राशि 2,000 रुपये, डूबत जो है 1,000 रुपये। बी ऑप्शन कह रहा है स्टॉक ₹60,000, एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹43,000, यानी रहतिया 60,000 रुपये है, अनुमानित प्राप्त राशि जो है 43,000 रुपये है। फिर सी ऑप्शन कह रहा है इक्विटी शेयर्स ₹5,000, एस्टिमेटेड टू प्रोडक्ट ₹2,000, यानी साधारण अंश 5,000 रुपये, अनुमानित प्राप्त मूल्य जो है 2,000 रुपये। फिर डी कह रहा है कैश इन हैंड ₹500, हाथ में रोकड़ यानी 500 रुपये जो कैश इन हैंड है। फिर ई ऑप्शन कह रहा है मशीनरी रुपीस है 14,000, एस्टिमेट टू रियलाइज ₹11,000, मशीनरी 14,000 रुपये, अनुमानित प्राप्त मूल्य जो है 11,000 रुपये है। फिर ऑप्शन एफ कह रहा है फिक्सर रुपीस जो है 2,000, एस्टिमेटेड टू रियलाइज रुपीस है 1,500, फिक्सर 2,000 रुपये, अनुमानित प्राप्त मूल्य जो है वो है 1,500 रुपये। फिर है जी ऑप्शन डी वेंचर इन अ कंपनी कॉस्टिंग ₹6,250, एस्टिमेटेड टू रियलाइज रुपीस है 5,000। फिर है यानी कह रहा है एक कंपनी के ऋण पत्र 6,250 रुपये लागत, अनुमानित मूल्य है 5,000 रुपये। फिर ऑप्शन एच कह रहा है बिल रिसीवेबल रुपीस है 1,000, यानी प्राप्त जो बिल है वो 1,000 रुपये है। फिर आई ऑप्शन कह रहा है प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹15,000, एस्टिमेटेड टू प्रोडक्ट ₹10,000, यानी कह रहा है पूर्वाधिकार अंश 15,000 रुपये है, अनुमानित प्राप्त मूल्य जो है 10,000 रुपये। फिर जे ऑप्शन कह रहा है बिल्डिंग कॉस्ट ₹15,000, वैल्यू एट रुपीस है 12,000, यानी भवन 1,500 रुपये है और मूल्यांकित जो है 12,000 रुपये है। भवन यानी 15,000 रुपये है और मूल्यांकित 12,000 रुपये। फिर के ऑप्शन कह रहा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ₹60,000, यानी असुरक्षित लेनदार जो है वो है 60,000 रुपये। और एल ऑप्शन कह रहा है बिल्स पेबल रुपीस है 15,000, बिल्स पेबल यानी दे बिल 15,000 रुपये। एम ऑप्शन कह रहा है रेंट टू लैंडलॉर्ड 100, भूस्वामी का किराया है 100 रुपये। फिर कह रहा है लाइबिलिटी फॉर बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड ₹7,000, एस्टिमेटेड टू रैंक 3,500, यानी भुनाई हुए प्राप्त बिल जो है 7,000 रुपये, अनुमानित दायित्व जो है 3,500 रुपये है। फिर इसी प्रकार कह रहा है वो ऑप्शन क्रेडिटर पार्टली सिक्योर्ड बाय लाइन अस शेयर ₹40,000, यानी अंशों द्वारा ऋणाधिकार रखने वाले 40,000 रुपये के आंशिक रक्षित लेनदार है। फिर पी ऑप्शन कह रहा है मोर्टेज ऑन बिल्डिंग ₹10,100, यानी भवन पर जो बंधक लगा है वो है 10,100 रुपये का। फिर क्यू ऑप्शन कह रहा है क्रेडिटर फॉर रेट्स टैक्स वेज एंड सैलरी ₹2,900,
रेट से कर, मजदूरी व वेतन के लिए लेनदार जो है 2900 रुपए है। फिर लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2015 he had a capital of rupees 5000. The business well resulted in a profit of rupees 10,000 and rupees 45,133,000 in the year 2015, 2016 and 2017 respectively, and our losses rupees 2000 and rupees 7500 in 2018 and 2019 respectively, after allowing rupees 2500 for interest on capital each year. Drawing amounted to rupees 35,850. During the period, losses were incurred thought betting, stock exchange transaction and speculation affair rupees 1000 and rupees 11,000 and rupees 5,000. Prepare statement of affair and deficiency account. यानी क्या रहा है 1 जनवरी 2015 को उसकी पूंजी जो है 50,000 रुपए की थी। प्रत्येक वर्ष 2,500 रुपए ब्याज लगने के बाद 2015, 2016 और 2017 में क्रमशः उसे 10,000 रुपए, 4,500 रुपए और 3,000 रुपए का लाभ हुआ तथा 2018 और 2019 में भी 2,000 रुपए तथा 7,500 रुपए की हानि हुई है। इस अवधि में 35,850 रुपए के आहरण हुए हैं। जोई तथा स्कंद विनिमय के सौदे एवं सट्टे के कारण क्रमशः 1,000 रुपए, 11,000 रुपए और 5,000 रुपए की हानि हुई है। स्थिति विवरण व कमी खाता का खाता बनाइए। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, और एक कमेंट करके बताना क्या यहाँ आपको हेल्पफुल हुआ है या नहीं।